क्वेश्चन परसेंटेज का देखने जा रहे हैं, क्योंकि अक्षरा कंपटीशन में पूछता है और इससे हम बेसिक्स भी सीख सकते हैं परसेंटेज का। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है ये परसेंटेज का सवाल। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। द रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ शुगर by 20% enables a man to purchase 5 kg more sugar for rupees 400. Find the original price per kg of sugar. इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 20% से चीनी के मूल्य में कमी हो गया है ना। रिडक्शन मीन्स कमी होता है। तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी से एक आदमी 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद पाता है 400 रुपया में। पहले 400 रुपया में जितना चीनी खरीदता था ये मालूम नहीं है, लेकिन अब 20% घट गया दाम, 20% यानी 100 रुपया में 20 रुपया घट गया दाम, तो वो 400 रुपया में अगर पहले जाता तो जितना केजी खरीद सकता उससे 5 किलो ज्यादा खरीद सकता है। अब कब? जब 20% रिडक्शन हो गया, यानी कम हो गया मूल्य चीनी का। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। तो हमें पहले का मूल्य यानी वास्तविक मूल्य जो पहले का मूल्य था चीनी का वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब तो हम ऐसा इस तरीके से बनाते हैं कि हमको पूरी तरह के इसका फंडा समझ में आए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि लेट x kg शुगर बी परचेज्ड। हम सीखने के लिए लिखते हैं और कंपटीशन में पूछा जाए तो ये सब हमको मन में ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स शुगर परचेज किया जाता है इन 400 रुपीज। 400 रुपीज में एट ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक पहले क्या मूल्य में हम x किलो चीनी मिलता था। हम ये मान लेते हैं कि भाई ओरिजिनल प्राइस यानी कि हमको x किलो चीनी मिलता था। कब? जब चीनी का मूल्य 20% नहीं घटा था। तो उसका पर केजी प्राइस क्या हो जाएगा? इन दैट केस यानी कि तब क्या होगा? पर केजी प्राइस क्या हो जाएगा? हमको 400 बटा x केजी, ये ओरिजिनल प्राइस पर हो गया मूल्य, हमको x के लिए मिला था। जब हम घटा नहीं था, ये मान लिए कि हम चीनी को हम x किलोग्राम खरीदे, 400 रुपया गए, जब मूल्य नहीं घटा था तो हमको x किलो चीनी दे दिया। तो पर केजी क्या लिखेंगे? पर केजी, ये पर केजी शुगर का मूल्य x से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया? पर केजी चीनी किलोग्राम, x किलोग्राम दिया 400 रुपया में, तो पर केजी कितना हो गया? 400 बटा x केजी। अब तो ये एक कंडीशन हो गया, हम समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि when 20% डिक्रीज्ड, बस इतना ही लिखते हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। 20% जब 20% मूल्य जब घट जाता है, वांस हो जाता है, तब कितना हम x+5 कर देंगे। तो पर केजी प्राइस क्या हो जाएगा? 400 में ही क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 400 रुपया में ही 5 केजी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इसको x+5 लिख देते हैं, इतना पर केजी हो जाएगा, है ना। ये दो कंडीशन हो गया भाई, 400 रुपया बटा x+5 हो गया। तो ये पर केजी प्राइस है पहले का मूल्य, ये 20% घटने के बाद का मूल्य, है ना। तो क्या इसमें दोनों में, तो पहला कंडीशन में मेरा मूल्य कितना है? 400 बटा x केजी, और दूसरा कंडीशन में है 400 बटा x+5। तो कम कौन है? कम ये है, प्राइस है। तो ओरिजिनल प्राइस ये है। तो 20% घटने के बाद, ये मूल्य कब है? जब 20% घट गया था, यानी 100 रुपए किलो अगर चीनी था तो हमको 80 रुपए चीनी दे रहा है। लेकिन हम ये कितना है? पर केजी प्राइस है। तो पर केजी प्राइस में 20% घटने के, इसमें से 20% अगर घटा दे तो ये बराबर हो जाएगा। ये दोनों इक्वल कब होगा? जब इस प्राइस में 20% घटा दे, है ना। तो ये कितना है? 20% का मतलब है कि ये मूल्य
80% है। हम चीनी का मूल्य पहले के मूल्य से हम 80% ही दे रहे हैं, बस इतना ही समझना। पहले के मूल्य का जितना था उसका 80% ही मूल्य चुका रहे हैं, है ना। इसका 80% ये हो जाएगा मूल्य, ये 80% से ये घटा हुआ मूल्य हो जाएगा, तब इसके बराबर रह जाएगा 400/x+5, बस इतना ही इसमें है। ये पहले का मूल्य है और ये बाद का मूल्य 20% घटने के बाद। 20% इसमें भी घटा देते तो इसके बराबर होगा। 20% कैसे घटाएंगे, तो 20% घटा सकते हैं हम, इसका 20% घटा देंगे तो हम डायरेक्ट 80% ले लेते हैं। हमको ऐसे बनाना चाहिए कि हम 20% घटा रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल मूल्य का 20% घटाने का मतलब है कि जितना प्राइस था उसका केवल 80% ही दे रहे हैं, ये भी समझना चाहिए। तो जैसे 100 रुपए किलो चीनी दे रहा था तो हमको अब 80 रुपए चुकाना पड़ेगा, तो यानी कि 80%, यानी कि ओरिजिनल मूल्य का ये 80% है, 20% तो घट गया, तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करना है, बस ये निकल गया मेरा 400 कट गया, है ना। अब क्या कट जाएगा, अब क्या, अब इससे क्या इक्वेशन जो भी निकलेगा उसको हल कर लेना है। तो हो जाएगा 80x+400, ये 400 काट दिए, अब इधर हो जाएगा 100x, इधर लिख देंगे 100x। ये इक्वेशन से ही प्राप्त हुआ है, इसको हल करना है केवल, ठीक है ना। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो घट के क्या हो जाएगा मेरा, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं बाकी, तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन फाइनली आ गया 100x - 80x बराबर 400, ये इक्वेशन आ गया। दैट इम्प्लाइज 20x बराबर 400 आ गया। दैट इम्प्लाइज x बराबर 400/20, इसको भाग देंगे तो 20, यही रुपीस, यही ओरिजिनल प्राइस है, यानी 20 रुपए किलो था चीनी, घट करके अब क्या हो गया, अब हम उल्टा भी मिलाते हैं। 20 रुपया में 1 किलो चीनी देता था पहले, तो 400 रुपए में कितना आ जाएगा, 20 किलो चीनी आ जाएगा, है ना। 400 रुपया में 20 केजी चीनी आ जाएगा भाई। अब 20% घट गया, 20% यानी इसका 80% ले लेते हैं, तो 20 का 80% कितना होता है, इतना ही होगा, ठीक है, यानी कि 16 रुपए केजी हो जाएगा। अब 400 रुपए में कितना चीनी देगा, तो 400/16, 16 दूनी 32, 8 16 25, यानी 25 किलो चीनी मिलेगा। तो पहले 20 रुपए ओरिजिनल प्राइस था, 20% घटने से 16 रुपए किलो हो गया। तो 400 रुपया में आदमी पहले देता था 20 किलो चीनी, अब 400 रुपये में 25 किलो चीनी मिल रहा है, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छा सवाल है, if the price of petrol increases by 25% and Benson intends to spend only an additional 15% on petrol, by how much percent will he reduce the quantity of petrol purchased? तो इसमें क्या कहता है कि अगर पेट्रोल के दाम में 25% की वृद्धि हो जाए तो बेंसन जो है क्या करे, वो 15% तक तो बढ़ा सकता है अपना पेट्रोल का खर्चा, उसके पास इतना ही पैसा है जिससे कि वो 15% तक बढ़ा सकता है। तो उसको पेट्रोल के क्वांटिटी कितना कम खरीदना चाहिए, कितना परसेंट कम खरीदना चाहिए, ताकि उसका पेट्रोल का पैसा 15% तक ही उसका बढ़े, ठीक है ना। तो 125 रुपये, 100 रुपया का पेट्रोल का दाम तो 125 रुपया कर दिया है, अब लेकिन वो 115 रुपया का ही खरीद सकता है। तो उसको पहले जो पेट्रोल 100 रुपया खरीदता था उसमें अब पेट्रोल कितना कम खरीदे कि उसको 115 रुपया में काम चल जाए। उसका तो 100 रुपया का पेट्रोल जरूरी था कि 100 रुपया का पेट्रोल, मान लेते हैं कि 100 का पेट्रोल खरीदता था, तो लेकिन 25% बढ़ गया, नहीं अब वो 100 का 125 रुपया में देगा, लेकिन ये तो 115 रुपया में ही पेट्रोल खरीद, इसके पास पैसा केवल 115 ही रुपया का है, तो पेट्रोल का मात्रा तो खरीद कम करना पड़ेगा ताकि उसको 115 रुपया में काम चल जाए। लेकिन 115 रुपया में तो पेट्रोल कुछ कम खरीदना पड़ेगा, 100 रुपया का पेट्रोल तो 125 में कर दिया है, तो कितना परसेंट डिक्रीज कर जाए पेट्रोल के क्वांटिटी में, है ना। इसको बनाने का
सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इसमें क्या करेंगे कि 125 100 रुपया का पेट्रोल कितना में खरीदता था, 125 रुपया में, ठीक है। अब अब उसके पास 115 रुपया ही है, अब वो खरीदे बेंसन जो खरीदेगा, अब 115 रुपया का ही पेट्रोल खरीद सकता है ना। तो 115 रुपया दाम, 125 रुपया का पेट्रोल खरीदता था, अब 115 रुपया का खरीदेगा। तो 10 रुपया का उसको 110 रुपया का कम खरीदेगा, तो 10 रुपया में कितना में कम खरीदेगा, तो 125 रुपया में 10 रुपया कम खरीदेगा, है ना। तो 125 रुपया में वो पेट्रोल कितना खरीदेगा, 10 रुपया का पेट्रोल कम खरीदेगा, है ना। इसको इस तरह से भी समझते हैं कि 125 रुपया का पेट्रोल खरीदता है वो, 125 में वो केवल 115 रुपया के पेट्रोल खरीद सकता है ना। तो 115 रुपया का पेट्रोल खरीद सकता है, यानी घट उसको कितना, 10 रुपया का पेट्रोल कम खरीदेगा। तो 10 रुपया का पेट्रोल कितना में कम करेगा, तो 125 रुपया से में कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसको पेट्रोल की मात्रा 125 से ही लेंगे। यानी कि इसमें लिख सकते हैं कि 125 रुपया में 10 रुपया कम करेगा, है ना। 10 रुपया कम करेगा, चूंकि 115 रुपया भी खरीद सकता है 125 रुपया के पेट्रोल में। 125 रुपया जितना पेट्रोल खरीदता तो 125 में मिल रहा था, अब जो भी जितना लीटर मिले, अब 10 रुपया में कम करेगा, तो 100 रुपया में कितना रुपया कम करेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/125 और गुना 100, यही आंसर हो जाएगा बस। यानी पेट्रोल 125 रुपया में कितना प्रतिशत पेट्रोल कम कर देगा, तो 125 से कंपेरिजन करना पड़ेगा, यानी कि 25 2500 और 25 यानी कि 5 दूनी 10, यानी 8%। 8% पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज को समझना है हमको कि 125 रुपया में जो पेट्रोल वो 125 रुपया में खरीदता है, अब 115 रुपया में खरीदेगा, तो 10 रुपया कम करता है। यानी पेट्रोल जो भी मात्रा मिले, या तो पेट्रोल की मात्रा से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं कि हम 125 रुपया में 10 रुपया का पेट्रोल कम कर दिए, तो 100 में कितना का पेट्रोल कम करेंगे, तो 8 रुपया का पेट्रोल कम कर देंगे, बस हो गया, मेरा आंसर ये हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, इस क्वेश्चन में कहता है कि 25% अगर पेट्रोल का दाम में बढ़ जाएगा और बेंसन के पास केवल 15% तक वो बढ़ा सकता है अपना खर्च, तो कितना परसेंट से वो अपना खर्च को, या पेट्रोल कितना कम परसेंट खरीदे कि उसका काम चल जाए। इसका मतलब है कि 125 रुपया में जितना पेट्रोल खरीदता था उसको 125 रुपया में खरीद सकता है अब, लेकिन उसके पास 115 ही रुपया। तो हम पैसा से ही चलते हैं, पेट्रोल की मात्रा से हमको नहीं चलना है, पैसा से ही चलते हैं, है ना। तो पहले तो इसमें क्या करता था, 125 रुपया का पेट्रोल अब हम उस खरीदता था पहले, बढ़े हुए दाम पर हम ले रहे हैं, तो अब 21 रुपया का उसके 100 रुपया का नहीं बल्कि 115 तक खरीद सकता है। यानी 10 रुपये का 10 रुपया का पेट्रोल कम खरीदेगा नया से, है ना। तो 125 में 10 रुपया का पेट्रोल कम खरीदता है। पेट्रोल ये समझने के लिए लिख रहे, पेट्रोल कम खरीदता है, ठीक है। तो 1 रुपया में 10/125 का पेट्रोल कम खरीदेगा, तो 100 रुपया में 10/125 गुना 100, यानी कि परसेंटेज निकालना है, तो हम क्योंकि 125 रुपया में 10 रुपया का पेट्रोल कम खरीद रहा है, इसलिए ऐसा किए कि जो पेट्रोल खरीदता था वो तो 125 रुपया में पड़ेगा, उसी पेट्रोल को 115 रुपया का ही, तो 125 के दाम से ही 115 रुपया में कितना पेट्रोल देगा, कितना परसेंट घट जाएगा, तो 10 इसको काट देंगे अब, 25 25 100 25 चौके 100, यानी कि 20/5 40/5, तो 8% पेट्रोल उसको कम खरीदना पड़ेगा।
तो दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज से। कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड 12% इन द सेकेंड ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर व्हाट इज नेट इंक्रीज पॉपुलेशन, कितना हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। मान लेते हैं कि 100 था पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग, क्या था, एट द बिगिनिंग और फर्स्ट ईयर के शुरुआत में मान लेते हैं कि 100 पॉपुलेशन था, है ना। तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, एट लास्ट इन द फर्स्ट ईयर के लास्ट में क्या हो जाएगा, हमको 10% इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब कहा है कि 12% करता है सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, एट द लास्ट इन सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, 110 का 12% बढ़ जाएगा। तो 110 का 12% बढ़ जाएगा और 110 हो गया तो फिर 12% और बढ़ जाएगा। तो 12% और बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें ये काट देते हैं 1.1, तो 12 गुना 1.1 कितना हो जाएगा इसमें, 12 का 12, 12 13, 12 का 12 का 2 हाथ में रही, और 12 12 हाथ में रही, 2 हाथ में रही, 12 13 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 13.2%। तो 13.2, 110 से फिर 100, तो टोटल कितना बढ़ गया, तो टोटल लास्ट एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, यानी थर्ड ईयर अपना काम नहीं कर रहा, थर्ड ईयर स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, एक तो 10 बढ़ गया था, फिर कितना बढ़ गया, 13.2 फिर बढ़ गया, और ओरिजिनल था 100, तो कितना टोटल बचेगा, 100 प्लस 10 प्लस 13.2 बढ़ जाएगा, यानी कि 123.2, यानी नेट इंक्रीज कितना हो जाएगा, नेट इंक्रीज 23.2 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बेसिक समझना जरूरी है कि पॉपुलेशन में किस तरह से बढ़ता है। 100 तो पहले से था, पहला ईयर के अंत में 10 बढ़ गया, दूसरा ईयर के अंत में 13.2 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, तो नेट इंक्रीज कितना परसेंट कहलाएगा, तो 100 में तो टोटल इतना बढ़ गया 2 साल में, 2 साल टोटल वर्क में, तो तीसरे साल की शुरुआत में या 2 साल के अंत में एक ही होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक और बेसिक क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज का। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 10% एंड डिक्रीजेस बाय 15%, व्हाट वाज द नेट चेंज इन एरिया। कहता है कि पहले एक चतुर्भुज का, रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत, पहले एक आयत का 10% उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, फिर 15% घटा देते हैं, तो नेट चेंज क्या हो जाएगा, है ना। तो कैसे बनेगा इसका, तो पहले एरिया एक कुछ भी रहा उसका 10%, मान लेते हैं 100 था एरिया, तो बाद में क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, फिर घटा देता है 15% से घटाता है, तो जब घटाने के बारी आता है तो इसका इससे कंपेरिजन करते हैं, इससे तुलना करते हैं, यानी 110 का में 15% घटाता है, तो कितना घट जाएगा, तो 15% से घटा देता है, यानी 85% मेरे पास एरिया रह जाता है। 110 बढ़ा था लेकिन 15% घटाने पर मेरे पास बचता क्या है, 85% बचता है, तो 85% कितना हो जाएगा, ये काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 17 × 5 = 85, तो हो जाएगा 11 गुना 8.5, इसको काट देंगे तो 8.5 हो जाएगा, तो 8.5 क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 × 8 = 88, 5 93, यानी कि 93 पॉइंट इतना बच जाएगा। एरिया 100 था पहले, तो 10% बढ़ाने फिर 15% घटाने पर मेरे पास बच गया 93.5 स्क्वायर mm, है ना, कुछ भी बच गया। तो 100 में कितना बच गया, 100 में कितना घट गया, पहले तो ओरिजिनल मेरे पास 100 था, तो इस चेंजिंग के प्रोसेस में मेरे पास 100 में से घटा देंगे तो कितना घट गया टोटल, तो 6.5, तो 6.5% डिक्रीज हो गया टोटल, है ना। 100 में तो इतना ही घट गया मेरे पास, तो टोटल डिक्रीज मेरे पास, रिजल्टिंग डिक्रीज जो होता है, पहले मेरे पास 100 था, इसलिए डिक्रीज हो गया 7 पॉइंट, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा।
चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। द सैलरी ऑफ ए पर्सन डिक्रीज बाय 10% एंड इंक्रीज्ड बाय a certain percent if the net percent increased by 8%, what was सेकेंड इंक्रीज। इसमें क्या करता है कि एक पर्सन का जो भी सैलरी या दरमाहा रहता है, जो उसको वेतन मिलता है, उसमें 10% क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, और फिर कुछ परसेंट घटा दिया जाता है। कितना घटाया जाता है, कुछ परसेंट, फिर बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। पहले तो 10% डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे उसके सैलरी में, फिर इतना बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे कि उसका टोटल इंक्रीज 8% हो जाए, यानी कि फाइनली उसको 8% का फायदा हो जाए। तो जबकि पहला बार उसका 10% घटा दिया, दूसरा बार कितना परसेंट सर्टेन इंक्रीज से बढ़ाया जाता है, वो बताना है कि कितना परसेंट से बढ़ा दे ताकि नेट प्रॉफिट उसको 8% का हो जाए सैलरी में, है ना। तो कैसे बनेगा इसका, तो लेट सैलरी मान लेते हैं 100 रुपयाज है ना। तो 10% डिक्रीज करेगा तो 10% डिक्रीज से घटाने पर क्या हो जाएगा, सैलरी 90 रुपया हो जाएगा हमको। लेकिन 8% उसको सेकेंड इंक्रीज करता है, कितना पता नहीं, सेकेंड इंक्रीज होता है, लेकिन हमको पता है कि 8% का टोटल फायदा होता है, यानी कि टोटल उसका सैलरी 108 रुपया फाइनली होता है। तो उसका एक्चुअल में घटाने पर 90 रुपया हो गया था, अब 90 से 108 रुपया हो गया, यानी कि सेकेंड में कितना परसेंट बढ़ा दिया। तो 90 से 108 करने में कितना रुपया बढ़ा, 18 रुपया बढ़ा। तो 18 रुपया किस में बढ़ा, 90 रुपया में। तो 18 रुपया 90 रुपया में बढ़ गया, तो 100 रुपया में कितना, यही आंसर हो जाएगा, 18×5=90, 5×2=10, यानी 20% का फायदा हो गया। ये समझ में आया। उसका नेट सैलरी 100 रुपया था, 10% घटा दिया, लेकिन उस सेकेंड इंक्रीज में इतना बढ़ा दिया कि उसका 108 रुपया सैलरी हो गया। तो नेट इंक्रीज दूसरा में 90 रुपया में बढ़ाया गया, तो 90 रुपया में 18 रुपया, यानी कि 100 रुपया में 20 रुपया, यानी 20% का हो गया।